आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था और ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ा था ना? पढ़ा था कि नहीं? ऑस्मोसिस को उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, ठीक है ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कहाँ था? ठीक है ना? तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब उसको उल्टा। तो क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कब? व्हेन अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन ग्रेटर देन क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो गया? देखिए एक आपको डायग्राम बनाते हैं, आपको बनाइए वैसा है। ये है एसपीएम। क्या है ये? एसपीएम है। यहाँ है आपका प्योर वाटर। क्या है? प्योर वाटर। इधर क्या है? इधर पिस्टन है और इसमें क्या है? सलाइन वाटर, सी वाटर है। इधर क्या था? प्योर वाटर। जब प्रेशर लगाया ये स्टीम। अगर हम प्रेशर न लगाएं, कोई सा भी पिस्टन भी न लगाएं, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से होगा? प्योर वाटर से कहाँ की तरफ होगा? हाँ, प्योर वाटर से कहाँ की तरफ होगा? सी वाटर की तरफ होगा। ये क्या होता है? ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखो इसका लोअर कंसंट्रेशन, इसका क्या? हायर ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे प्रेशर पी मान लीजिए किसके ऊपर लगा दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज। अब यही प्रेशर अगर जो लगाया आपने वो ज़्यादा हो जाए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब सी वाटर से, सलाइन वाटर से, ये क्या है आपका? सलाइन वाटर से प्योर वाटर की तरफ जाएगा। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? आरओ। आपके घर में जो आरओ है इसी प्लेस पर तो होता है। ठीक है ना? यहाँ इस डायग्राम का नाम बेटा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? when applied pressure greater than क्या होगा? greater than osmotic pressure, flow of solvent reversed, this phenomena is known as रिवर्स ऑस्मोसिस। ये डेफिनेशन है, कभी कभी पूछा जाता है। एक्सेप्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन क्या होगा? व्हेन अप्लाइड प्रेशर लेसर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रिवर्स। क्या है? ट्रू है? नो। हमने कहा लेसर होना क्या चाहिए? ग्रेटर देन। व्हेन अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन किससे? ऑस्मोटिक, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रिवर्स। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जांपल, यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? जो क्वेश्चन बन सकता है इस पर। एंड
and give it example. तो इसका एग्जाम्पल दो, give it example. Desalination of seawater. ठीक है, नया टॉपिक है बेटा, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन, एबनॉर्मल मोलर मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में इसकी डेफिनेशन बहुत आती है। और सुनिए, इस टॉपिक पर जेईई और नीट पे जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, इसी टॉपिक पर आते हैं, वाटर फैक्टर पर, कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज पर, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। तबीयत खराब है तो भी आपको ध्यान रखना। देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? जब नॉर्मल से क्या हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है ना, इसी को आपको इंग्लिश में लिखना है। व्हेन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर और लेसर देन एक्सपेक्टेड, ग्रेटर और लेसर देन नॉर्मल मोलर मास, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास। यहाँ पे लिखिए, व्हेन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हेडिंग डाल देना, molar mass of solute. When molar mass of solute greater or lesser than, greater or lesser than its normal molar mass, रटने की जरूरत है नहीं ना, नाम से बोल, नॉर्मल मोलर मास, इसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास। क्या? जो आप कैलकुलेट नहीं करते, एटॉमिक मास रख करके, कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। हाँ बेटा, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, राइट? इतना भी समझ आया? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी अराइजेस, एबनॉर्मलिटी किसमें? एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास अराइजेस when solute, कहा बेटा, when solute undergoes, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, when solute undergoes either association or dissociation. When solute undergoes either association or dissociation, ठीक है ना? तो नॉर्मेटिव वहां से पूछेंगे, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, एसोसिएशन क्या होता है? जुड़ना। कहते हैं हम इस एसोसिएशन से जुड़े हुए, एसोसिएशन में लोग क्या होते हैं? जुड़ते, ठीक है ना? एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ जाता है। When molecule associated, its molar mass क्या होगा? Increases. समझ आ रहा? When molecules are associated, molar mass increases. ध्यान रखिए, जैसे 2A से क्या हुआ? A2, 2A से क्या हुआ? A2, इसे क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन, एसोसिएशन हो गया। ये क्या बन गया बेटा? डाइमर बन गया। क्या बन गया? डाइमर। जब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए तो डाइमर बनता है। फिर
3a से क्या होगा a3, ये भी क्या होगा ट्राइमर, ये हो जाएगा ट्राइमेराइजेशन। फिर क्या हुआ 4a, क्या बन गया बेटा टेट्रामर, तो 4 एटम से एसोसिएट हो गए, क्या बना ये सिंगल बना ना, इसे टेट्रामेराइजेशन बोलते हैं। अगर मोर देन 10 मॉलिक्यूल है तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है पॉलीमराइजेशन हो जाता है, टेट्रामेराइजेशन ये एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है बच्चों मोलर मास बढ़ जाता है, क्या होता है सल्यूट का। ये बताइए नॉर्मलिटी मोलर मास कब होगी, जब सल्यूट क्या होगा डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, क्यों बेटा आईने बात में। अच्छा अब दूसरा पढ़ ले आप डिसोसिएशन, क्या पढ़ेंगे डिसोसिएशन बच्चों। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है ब्रेक होना। When molecules are dissociated, when dissociate होगा molecules are dissociated, तो क्या होगा its molar mass decreases, मोलर मास क्या होगा ठीक है ना। वहां क्या हो रहा था एसोसिएशन में इंक्रीज हो रहा। ये देखिए आप सपोज NaCl ब्रेक हो गया तो पहले देख लो ये क्या है डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने बताइए 2, और बिफोर डिसोसिएशन 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1, और बिफोर एसोसिएशन 2। रिमेंबर ऐसे ध्यान रखना ट्राइमेराइजेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1 और बिफोर एसोसिएशन 3, आफ्टर एसोसिएशन 1, बिफोर एसोसिएशन ओके गुड। यहाँ बताइए K2SO4 dissociated after dissociation 2K positive plus SO4 2 negative ना। number of particle after dissociation 3 और before dissociation right, ये आपका dissociation association। नेक्स्ट हेडिंग डालो डिग्री ऑफ, आगे बढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या बोलते हैं इसको क्या एसोसिएशन, ये आपका अल्फा से मिलेगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा बहुत आसान सी, द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड अमाउंट एंड क्या होगा एंड टोटल अमाउंट कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या क्या होगा या उसे क्या बोलेंगे एसोसिएशन। डेफिनेशन तो भाई फॉर्मूले से रटना नहीं है, देखो डिसोसिएटेड अमाउंट क्या बेटा डिसोसिएटेड अमाउंट, डिसोसिएटेड या क्या लिख लो एसोसिएटेड अमाउंट अपन किसके होगा
टोटल अमाउंट, यही क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एबनॉर्मल की डेफिनेशन आ गई समझ में, डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ आया। ओके, आप ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। क्या आवाज आ रही पीछे तक? आज बोला नहीं जा रहा मेरे से। बॉन्ड ऑफ फैक्टर, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसको बोलते हैं आई। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन एग्जाम में बहुत आती है बेटा, और इसको समझना भी है अच्छे से अभी। हाँ, द रेशियो ऑफ डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड abnormal, the ratio of normal molar mass and abnormal molar mass is known as bond of factor. I नॉर्मल मोलर मास अपॉन किसके, फॉर्मूला बन गया एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा ये बताओ, कोलगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली? गलत, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, देखो ये कोलगेटिव प्रॉपर्टीज है, सुनिए। देखा टीवी, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं जरा बताइए? AB इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपन क्या होगा, MB इंटू, मेरे बच्चों यहाँ पे मोलर मास किसके है, इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आएगी ना बात सुन। क्वांटा फैक्टर का एक फॉर्मूला और लिख सकते हो। ऑब्जर्व कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास है ना। कौन सा मोलर मास है बेटा, इसे आप कैलकुलेट लिख सकते हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये क्या है, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व कोलगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा फॉर्मूला इसका वन का फैक्टर का, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, या क्या था, एसोसिएशन, अपॉन इसके होगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये अच्छा नोट, वांट ऑफ फैक्टर I determine extent of, क्या बेटा, extent of dissociation
और एसोसिएशन, ये पॉइंट आता है बेटा, प्लीज बी रिमेंबर अंडरलाइन। क्या डिटरमाइन करता है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, प्रूव भी करूंगा इसको भी। इफ आई वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1, अगर वांट ऑफ फैक्टर आई 1 आता है तो क्या होगा? नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ध्यान से समझिए, मतलब वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटिव। इफ I is more than 1 तो क्या होगा? बोलो, डिसोसिएशन होगा। If I less than 1 ये क्या होगा आपका? एसोसिएशन। Want of factor I determine extent of dissociation or association। आई समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपको यही में देख लेते हैं। इसी में पहले वाले के वांट ऑफ फैक्टर निकालिए। इसमें आई को नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 2। और बिफोर डिसोसिएशन ऊपर वाले में किसमें? NaCl 1। तो कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। और ये किसकी इक्वल है? आई की वैल्यू किसकी इक्वल है यहाँ पे बताओ? इनकी इक्वल है। दोबारा बता दें, देखो हमने कहा NaCl में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाली। अज्यूम दैट NaCl 100% डिसोसिएट, यहाँ 100% डिसोसिएट हो रहा, पूरा NaCl डिसोसिएट हो रहा। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? 1। हियर इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज हियर 2। तो 2 अपॉन क्या किया? 1 तो क्या हुआ? 2। ये किसके इक्वल है? इस n के इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये एक चीज क्लियर हो गया, I इक्वल टू n। n क्या है? n ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और I की वैल्यू 1 का इक्वल होगा व्हेन n के कब इक्वल होगा? व्हेन कंप्लीट डिसोसिएशन इज गोइंग ऑन। क्या होगा? व्हेन कंप्लीट डिसोसिएशन, when complete dissociation will take place, will takes place, तब आई की वैल्यू किसकी इक्वल होगा? 1 की। अच्छा दूसरे वाले में क्या होगा? आई बताओ। 3। तुम्हारा पार्टिकल n कितने है? 3 है ना? 3/1 तो क्या होगा? आई बार सुने तो देखो, जब डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू किसके है? 1 से ज्यादा है कि नहीं? जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आया कि नहीं आया? और जब एसोसिएशन होगा तो, और जब नहीं होगा कुछ भी तो आई के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो ये आपने नोट किया है यहाँ पे डिसोसिएशन? नोट किया, नोट करो। अच्छा ये वाला, अच्छा डिसोसिएशन एग्जांपल ले लें। ये किसके लिए था? ये तो NaCl के लिए था ना, और ये किसके लिए था? K2SO4। अब चलो मान लो क्या हो रहा? डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन CH3 COOH के 2 मॉलिक्यूल है,
एसिटिक एसिड, ये डाइवेट एसिड क्या बना दिए कोल्ड वाइस, हाँ कोल्ड वाइस। इसका आई क्या होगा 1 लिखो। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है 1, और बिफोर हाँ हुआ आई की वैल्यू क्या होगी 1/2 या 0.5, किससे बेटा 1 से कम। नोट करते रहो, सुनो या इसको मास से निकालो। इसका मास कितना होता है 2 कार्बन है, कितना हो गया 24, 4 हाइड्रोजन, 24 और 4 28, और 2 ऑक्सीजन 32, तो कितना हो गया। इसका मोलर मास कितना है 60, और ये जुड़ गया इसका कितना हो गया 120। इसका आई की वैल्यू क्या होगी फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास 120। यहाँ भी कितना है कितना ट्राइमेराइजेशन हो रहा, सुनो A3 ट्राइमेराइजेशन हो रहा। आई की वैल्यू क्या लिखूं बताओ, आई की वैल्यू 1/3, 1/3, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना 1, और बिफोर एसोसिएशन कितना है। आगे सुने, समझ है। रुक जाओ, चलो भैया अब देखो दोबारा से रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। रिलेशन बिटवीन आई क्या है एंड अल्फा, इनमें रिलेशन देखते हैं। इसके लिए फॉर किसके लिए डिसोसिएशन, फॉर किसके लिए डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू I - 1 n - 1। अल्फा तो पता है क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और I क्या है आई इवेंट ऑफ फैक्टर, want of sight, ठीक। D इसके लिए फॉर एसोसिएशन, इसके लिए फॉर एसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 - I, 1 माइनस क्या होगा I अपन 1 - 1 अपन m। m क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितना होगा एसोसिएशन, और यहाँ अल्फा क्या है अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और I क्या है बॉन्ड ऑफ। नोट कर लिए। चलिए आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना सिखाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक चीज और कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर सिखाते हैं। पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, छोटा सा है डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka निकालने को आता है क्वेश्चन। Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस क्या हो अल्फा, ये फॉर्मूला। C क्या है बेटा कंसंट्रेशन, इसको आप ले सकते हो मोलैरिटी, और मोलैरिटी भी ले सकते हो।
वैसे तो होता नहीं, फिर भी आप ले सकते हो एक ही चीज़ को, सर एक आप बस ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जो क्वेश्चन के आपने यूनिट करके, हाँ। वही मान अल्फा इज क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप सुनो, हमने कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, यस सर कितनी होती, 4 कितनी होती बताइए, 4 4 होती है। ये किसके लिए, मान लो ये किसके लिए, सर स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए लिखा नहीं जाता। नंबर 1, ये कौन सा फॉर्मूला बताइए, ये रिलेटिव लोइंग पेपर प्रेशर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ना। तीसरा बेटा डेल्टा टीएफ इक्वल टू किसके है, तीसरा। चौथा पाई इक्वल टू सीआरटी, पाई इक्वल टू क्या है, सीआरटी। पी नॉट माइनस पी अपॉन आई इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, वांटा फैक्टर 1 नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा इलेक्ट्रोलाइट कैसे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेवर अंडरगोज आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके होगा, आई इंटू के वी इंटू एम। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। आई कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले जो दिए है ना इसी से। अभी हम आपको आज एग्जांपल देंगे। पाई इक्वल टू किसके होगा बेटा, आई सी आर टी। इसका मतलब जब भी आप फॉर्मूला लिखो कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टीज का, तो आई के साथ लिखना सीखो। फिर उसके बाद देख लेना कि डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आई 1 कर देना, ठीक है ना। अच्छा मैंने कहा था आपको एग्जांपल दूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, जैसे ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, जैसे सुक्रोज कार्बन कंपाउंड है सर, डिसोसिएट नहीं होता। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो समझना, चाहे वो दिया रहे ना दिया रहे। जैसे आपका NaCl मेटल और नॉन मेटल, KCl K2SO4, समझ आ रहा है ना। कुछ एग्जांपल से समझ आएगी, Na2SO4 क्यों, CaCl2 हाँ, MgCl2 H2O। इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट नहीं। वाटर ऑलवेज एक्ट एज द सॉल्वेंट, वाटर नहीं हो। लिख लिया इसे आपने, ऐसे लिख लो। अब पहले छोटा सा क्वेश्चन देके आपको वांटा फैक्टर निकालते हैं। इधर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला देख रहा हूँ, ठीक है, मिटा दो इसे। अभी इस पर ना क्वेश्चन करवाऊंगा, कल वाली क्लास में जो होगा सॉल्यूशन के केवल न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना। क्वांटा फैक्टर विदाउट नोन कल देखेंगे टेस्ट। सुनो अबे देखो आप जल्दी से, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज। हाँ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द want of factor when NaCl undergoes, छोटा सा
क्वेश्चन समझिए जब जिसमें आपको वो निकालना है। अंडर कोर्स नंबर 1 20% डिसोसिएशन, 70% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। क्वांटम फैक्टर निकालिए सब में। चलिए इसका सॉल्यूशन सिखाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाते हैं। तीनों केस में आपको क्या निकालना, क्वांटम फैक्टर। क्वांटम फैक्टर तीनों केस में आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर 1 20% डिसोसिएशन, 20% डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 20 डिसोसिएटेड अमाउंट अपन क्या होगा, टोटल अमाउंट 100, कितना आ गया 0.2। समझ आ रहा है देवेश? अब आपको क्या निकालना है, आई। अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन आई माइनस 100। ऐसे हुआ, इसे डिसोसिएटेड अमाउंट अपन क्या होगा, टोटल अमाउंट। 20% डिसोसिएशन हो रहा था, टोटल अमाउंट क्या था, 100 था ना। अच्छा सुनो, NaCl डिसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल दे रहा, हाँ? तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 तो रखो 0.2 इक्वल टू किसके होगा, i माइनस 1 2 माइनस 1 2 में से बन गया 1, इधर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, वही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0.2 इक्वल टू क्या होगा, i माइनस 1, तो i इक्वल टू किसके होगा 1.2। देखो 1 से ज्यादा ना, 1 से ज्यादा। पहले आप आई निकालना सीखिए, तब ये तो क्वांटिटी प्रॉपर्टीज में देखो आपने केबी तो निकालना सीखा ही है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया ही है, ये हो जाएगा। पहले आई निकालना सीख लो मेरे बच्चों। दूसरे वाले में आप निकालिए फटाफट, तब तक मैं मिटा रहा हूँ, आप तब तक निकालिए, फिर आंसर चेक करना मेरे से मिल देखना, देखना नहीं बोर्ड पे, नीचे सर नीचे करके निकालो कॉपी में। तब तक मैं यहाँ सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका काम हो जाएगा। यस 1.7 और सुनो 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा अगर 70% डिसोसिएशन हो रहा तो 70 अपान क्या होगा 100, यहाँ क्या होगा 100 अपान 100 तो क्या होगा 1, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 1, आई कितना आ गया। यही चीज तो मैंने बताया था मेरे बच्चों, यही चीज मैंने बताया था कि जब 100% डिसोसिएशन होगा आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन के, उसके मैक्सिमम आई की वैल्यू एन के इक्वल होगी। वो कब होगी, जब 100% क्या होगा, RSV में नहीं, हो गया, टाइम भी हो गया। आज इतना ही, मेरा वीडियो देखो अच्छे समझो। कल वाली क्लास अगर होगी तो उसमें क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे, ठीक है ना। कल 4 बजे वाली क्लास में न्यूमेरिकल करा देते हैं, 5 मिनट टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो कल 4 से 6 आएंगे सब। ओके, जय हिंद, जय भारत।